What's going on guys? This is Nikhil Nautiyal and welcome back to my channel. Well guys, recently आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हे निखिल, अगर मैं पहली बार जिम जाता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैंने आपके लिए एक ऐसी ही वीडियो तैयार की है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप पहली बार जिम जाते हैं तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो वीडियो है उसमें हम सिर्फ अपनी अपर बॉडी ट्रेन करेंगे, इंक्लूडिंग अवर चेस्ट, शोल्डर, बैक, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह लोअर बॉडी के लिए भी एक वीडियो बनाऊं तो नीचे आप कमेंट करिए आई वांट अ लोअर बॉडी वर्कआउट। गाइस, टुडे आई एम हियर विद माय फ्रेंड रोहित। हाय रोहित। हाय। तो आपने इससे पहले कभी जिम किया है? सो दैट मीन्स यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। या एग्जैक्टली। ओके, तो रोहित आज आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज आप यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाने वाले हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले वार्म अप से शुरू करने वाले हैं और वार्म अप में हम करेंगे पुशअप्स। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि पुशअप्स कैसे करते हैं तो आप लोग मेरी एक वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी हाउ टू डू पुशअप्स फॉर बिगिनर्स बना रखी है, उसका लिंक मैं यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। ऑलराइट दोस्तों, हमारा यहाँ पे अब वार्म अप हो चुका है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने वर्कआउट की ओर। लेकिन वर्कआउट की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आज जो हम ट्रेनिंग करने वाले हैं वो होगी सिर्फ मशीन ट्रेनिंग। तो जो लोग बिगिनर्स हैं मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि वो स्टार्टिंग में सिर्फ मशीन ट्रेनिंग करिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की ओर। तो रोहित, जो हम पहली एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है लैट पुल डाउन्स। लैट पुल डाउन्स हमारी बेसिकली लैट्स के लिए होते हैं और हमारी बैक के लिए। तो मैं इसकी आपको पोजीशन बताता हूँ। इसमें हमारी जो ग्रिप होती है, सबसे पहले हमारी शोल्डर विड्थ से हमें थोड़ा सा वाइड पकड़ना होता है। वाइड पकड़ना होता है और क्या करना है, जब हम इसे नीचे खींचेंगे तो खींचते हुए हमें अपनी शोल्डर से पीछे बैक को कॉन्ट्रैक्ट करना है। बैक जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ स्क्वीज़ करेंगे, तो हमारी जो चेस्ट है, अपर चेस्ट, वो ऊपर आएगी ऐसे। तो ये आपने स्क्वीज़ करा और चेस्ट आपकी ऊपर आएगी। हाँ ठीक है। तो चलिए आप बैठिए। अब आप बैठो आप बैठो। आप अपने पैर थोड़े अच्छे से एडजस्ट करो ताकि वेट आपको ऊपर ना खींचे। अब हम यहाँ पे लाइट मीडियम वेट का इस्तेमाल करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। चलिए शुरू करिए, धीरे धीरे। बहुत अच्छी। जहाँ मेरी ये फिंगर आई है आपने वहाँ पे स्क्वीज़ करना है। प्रॉपर माइंड टू मसल कनेक्शन करिए। माइंड टू मसल कनेक्शन का मतलब है आप अपने मसल्स को फील करिए। जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फील करिए। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे फॉर्म, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो रोहित, हमारी अगली एक्सरसाइज है चेस्ट प्रेस। चेस्ट प्रेस ऑब्वियसली अब हमारी चेस्ट को फोकस करेगा। तो ये हमारी चेस्ट प्रेस मशीन है। इसकी पोजीशनिंग ऐसी होती है कि ले जाते हुए आपको क्या करना है कि अपनी जो एल्बोज हैं उनको थोड़ा सा बेंड करना है। लोग क्या करते हैं, ऐसे मारते हैं, ठीक है, जैसे ऐसे मारते हैं कुछ लोग, तो वो गलत है। इसमें आपको थोड़ी अपनी एल्बोज बेंड रखनी पड़ेगी और नीचे ले जाते हुए आपको प्रॉपर स्ट्रेच करना है। मसल आपने स्ट्रेच करना है, आगे ले जाते हुए आपने प्रॉपरली स्क्वीज करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैठो आप। इसमें भी हम लाइट मीडियम वेट से शुरू करेंगे। पोजीशन लीजिए आप, ग्रिप यहाँ से। तो ये मैं ग्रिप यहाँ से ले सकता हूँ या ये अगर आप वाइड लेंगे तो ये आपके बाहर आउटर चेस्ट के लिए है। लेकिन अगर आप प्रॉपर मिड सेक्शन में फोकस करना चाहते हैं तो आपको बीच में से पकड़ना पड़ेगा थोड़ा। तो अभी तो हम बिगिनर हैं, तो अभी हम साइड से लेंगे। बिल्कुल आप राइट से पकड़िए। चलिए करिए, बहुत अच्छे। प्रॉपरली अपने हाथ एल्बोज बेंड करते हुए आगे ले जाते हुए स्क्वीज। बहुत अच्छे। चेस्ट आप हमेशा
टाइट रखिए, अपर उठा के रखनी है आपने चेस्ट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, स्क्वीज करिए अपनी चेस्ट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एल्बोज आपकी खुल रही है, बेंड करिए, बेंड करिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो रोहित, अब इतनी सारी एक्सरसाइजेज आपने करने के बाद अब आपको थोड़ा सा ड्राई फील सा हो रहा होगा। हाँ, थोड़ी प्यास भी बीच बीच में हाँ, तो इसीलिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। वैसे तो ये बहुत माइनर सी है, लेकिन ये बहुत सारे लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि नॉर्मल सी बात है, आप पानी पीजिए, आप पानी पीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि पानी आपको क्यों पीना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, वर्कआउट करने के दौरान हमारी पूरी बॉडी ड्राई हो जाती है और हमारी बॉडी से वाटर लेवल कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे मसल्स में क्रैम्प आना शुरू हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप वर्कआउट के बीच में एक सिप या चाहे 2 सिप आप पानी पीते रहिए और आपकी बॉडी भी इससे हाइड्रेटेड रहेगी। रोहित, जैसे कि अब हमने अपनी बैक और हमने अपनी चेस्ट अब ट्रेन कर ली है, अब टाइम आ गया हमें शोल्डर ट्रेन करने का। तो शोल्डर में अब हम करने वाले हैं शोल्डर प्रेस की मशीन। तो ये हमारी शोल्डर प्रेस की मशीन है। हो सकता है ये आप लोगों के जिम में ये मशीन ना हो, तो इसका ऑल्टरनेटिव मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन जिनके जिम में ये मशीन है तो वो लोग कैसे करें, आइए मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको जनरली करना क्या है, स्ट्रेट रखना है, बैक आपकी ऐसे होनी चाहिए और बारबेल उठा रहे हैं या चाहे आप मशीन उठा रहे हैं, आपको हाथ सीधे ले जाके सीधे ही लाना है। लोग क्या करते हैं, ऐसे ले जाके पीछे हो जाते हैं, अपनी बॉडी आगे कर देते हैं, ये बहुत गलत पोजीशनिंग है। अपनी बॉडी स्टिफ रखनी है। हाँ, स्ट्रेट रखनी है, एकदम स्ट्रेट ले जाके आपने मशीन के यहाँ से अपने ये बार पकड़े और आपने सीधे उठाना है और धीरे धीरे लाना है। एल्बोज आपकी फिर से यहाँ पे थोड़ी सी बेंड रहेंगी, थोड़ी सी। लोग यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे सीधे कर देते हैं, वो गलत चीज़ है। मशीन में आपको ऐसे नहीं करना, मशीन में थोड़ी सी एल्बोज बेंड रहेंगी, आप ऊपर ले जाएंगे और आपको धीरे धीरे आराम से मसल को फील करते हुए हाथ नीचे लाना है। तो चलिए आप बैठिए, चाहूँगा यहाँ पे भी। हाँ बोलिए। सीट की पोजीशन मतलब कैसी हाँ, रहती आप है? सीट की जो पोजीशनिंग है वो आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग रखनी है। जैसे यहाँ पे आपके शोल्डर थोड़े से ज़्यादा हाइट में है, तो आप थोड़ी सी सीट नीचे करिए, आपको लेवल करना है अपनी मशीन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जैसे लेवल्ड है, आप यहाँ पे देखिए ये लेवल्ड है, तो आपकी पोजीशनिंग ये रहेगी। अब यहाँ पे भी हम लाइट वेट मीडियम वेट हम यूज़ करेंगे, तो आप पोजीशन रखिए, यहाँ से पकड़िए, नीचे से ग्रिप बनाइए, ठीक है, यहाँ से भी आराम से। अब धीरे से आप उठाओ इसे, बहुत अच्छे। यहाँ से अब आपने अपना मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आराम से एल्बोज थोड़ी सी लॉक करिए, प्रॉपर फील करिए शोल्डर को अपने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पैर हमेशा पैर सही से, फिर से आगे बहुत अच्छे। अब रोहित, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। आप जब शोल्डर प्रेस कर रहे थे तो आपने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी जो जनरली सब लोग करते हैं। आपने क्या किया, जब आपने ये उठाया आपने, तो मेन चीज़ आपने एक तो अपनी एल्बोज को, जो मैंने बताया था, आपने वो चीज़ गलत करी। आपको एल्बोज अपनी बेंड रखनी थी थोड़ी सी, आप खोलने लग गए, वो गलत है। और दूसरी जो मेन इन्होंने दिक्कत करी, जो प्रॉब्लम सब करते हैं, अपने पैर इन्होंने फोल्ड कर दिए और ऐसे हवा में कर दिए, तो ये चीज़ बहुत गलत है। पैर आपको अपने हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने हैं, ये पैर हमेशा हमारे ग्राउंड पे होने चाहिए और फिर हमें ये ऐसे आराम से करना है। तो दोस्तों, जिनके यहाँ शोल्डर प्रेस की मशीन नहीं है, उनके लिए ऑल्टरनेटिव मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास बेंच होनी चाहिए। बेंच में आपको क्या करना है, बेंच को आपको सबसे ऊपर कर दीजिए, ये स्ट्रेट होनी चाहिए। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, लाइट वेट मीडियम वेट लेना है, आपने बैठना है, आपने ऐसे डंबल रखने हैं अपने पास और जैसे आपने शोल्डर प्रेसेस करने हैं। ये पोजीशन आपकी वही होगी, बैक आपको अपनी एकदम स्ट्रेट रखनी है, शोल्डर में आराम से शोल्डर के थ्रू आपने वेट उठाना है अपना, ऐसे स्क्वीज करते हुए प्रॉपर,
हम ट्रेन करने वाले हैं बाइसेप्स। बाइसेप्स में हम करेंगे केबल कर्ल्स। तो इसके लिए हमें स्ट्रेट रॉड यूज़ करनी है। ठीक है, मैं आपके लिए लगा देता हूँ, ये लगा दी। अब इसकी पोजीशनिंग स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, हमारी जो एल्बोज हैं बॉडी से थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी, बॉडी से थोड़ी ज़्यादा। हमारे आर्म्स बिल्कुल स्टिफ और स्ट्रेट रहने चाहिए जब हम स्ट्रेच करेंगे। आपने अपनी एल्बोज को एक जगह ही रखना है, ये आप एक जगह रखेंगे और आपने धीरे धीरे उठाना है। जब आप नीचे ले जाएंगे तो नीचे ऐसे करना है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे खींचते हैं, ऐसे स्विंग करते हैं। तो हमें स्विंग नहीं, हमें अपनी एल्बोज यहाँ से हटानी नहीं है, फॉर्म रहना चाहिए। ये फॉर्म सिर्फ एक जगह रहनी चाहिए। आपने यहाँ से सिर्फ एल्बोज एक जगह रह के आर्म्स अपने उठाना, वापस यहीं पे, फिर से वापस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप पकड़िए नॉट, ग्रिप आप यहाँ से रखिए, नॉर्मल ग्रिप आपने यहाँ से पकड़ लिया, लाइट मीडियम वेट। चलिए शुरू करिए, सीधे रहिए, पैर थोड़े से बंद, चलिए करिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फोकस मसल पे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। छोड़ दीजिए। कैसी लगी एक्सरसाइज? अच्छी थी, इफेक्टिव थी। मेरे यहाँ मेन पोर्शन पर जोर आता है। बाइसेप्स पे जोर आता है। अगर आप अपनी यहाँ पे पोजीशन खो देते, अगर आप स्विंग करते तो उससे हो सकता था कि आपके शोल्डर में इंजरी हो जाती है। आप लोगों के शोल्डर में इंजरी इसीलिए होती है क्योंकि आप अपनी बॉडी को स्विंग करते हैं। जो आप मसल ट्रेन कर रहे हैं, आप सिर्फ उसी पे फोकस करिए, आप बाकी स्विंग विंग नहीं करना आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। रोहित, जैसे कि अब हमने अपने बाइसेप्स ट्रेन कर लिए हैं, टाइम आ गया है, अब हम अपने ट्राइसेप्स ट्रेन करेंगे। तो ट्राइसेप्स में हम करने वाले हैं ट्राइसेप पुश डाउन। ये हमारी ट्राइसेप पुश डाउन की मशीन है। ठीक है, इसमें अब हमें जो पोजीशन रखनी है वो कैसी है कि एल्बोस हमारी सेम वैसी रहेगी जैसे बाइसेप्स में पोजीशन थी, सिर्फ एक जगह रहेगी और मूवमेंट हमारी जो होगी सिर्फ आर्म्स की होगी। अब आपने क्या करना है, जैसे लोग क्या करते हैं यहाँ से पूरा उठा देते हैं और एल्बोज भी उठा देते हैं, तो इससे भी वही होता है, शोल्डर में इंजरी हो जाती है। तो मेन हमारा फोकस ये है कि हम मसल ट्रेन करने आए हैं, हमें इंजरी नहीं करनी। तो अपनी एल्बोज एक जगह और ऑल द वे ऊपर नहीं ले जाना, आप इसको यहाँ से सिर्फ नीचे ले जाना है। ये यहाँ से 90 डिग्री और ये नीचे, यहाँ से ऊपर नहीं, ये और सीधा नीचे। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए वेट लगा देता हूँ, वही लाइट मीडियम वेट हम यूज़ करेंगे। ग्रिप अपने रखिए आप यहाँ से, और थोड़ा सा खोलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गैप रहेगा आपके हाथों पे, करिए एल्बोज क्रॉस, बहुत अच्छे, बस ज़्यादा ऊपर नहीं, फोकस सारा ट्राइसेप पे, बस ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फोकस सारा ट्राइसेप पे, बस फिर से ऊपर नहीं लाना, बस बहुत अच्छा। तो कैसी लगी एक्सरसाइज? इफेक्टिव है, सारा ट्राइसेप्स में था इधर सारा हाँ, सारा ये हमारे ट्राइसेप्स होते हैं। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने बताई थी, आपने वो थोड़ा गलती कर दी थी, आप अपने हाथ ऊपर ले जा रहे थे, जो आपको नहीं ले जाना। आपको ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना, आपको सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बनाना है यहाँ से, ये 90 डिग्री, और यहाँ से सीधा नीचे पुश करना है, ट्राइसेप्स पे फोकस करते हुए ये, और सीधा नीचे, आपको यहाँ से ऊपर नहीं ले जाना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो रोहित, अब हम ट्रेन करने वाले हैं अपने ट्रैप्स। बेसिकली हमारे जो ट्रैप्स होते हैं 3 होते हैं। यहाँ होते हैं हमारे अपर ट्रैप्स, ये होते हैं हमारा मिड सेक्शन ट्रैप्स का, और ये होते हैं लोअर ट्रैप्स। तो अभी हम यहाँ पे अपर ट्रैप्स को ट्रेन करेंगे। तो अपर ट्रैप्स को ट्रेन करने के लिए हम करने वाले हैं श्रग्स। ठीक है, अब आपने डंबल पकड़े, अब आपको धीरे से अपने कंधे उठाने, कंधे उठाने, और मेरी टांगों की टांग आप नॉर्मल अपना गैप रखिए, जिसमें आप पोस्चर आपका स्टिफ रहे, बॉडी स्ट्रेट खड़े रहिए, और कंधे उठाइए, अपने कंधे उठाइए अपने, बहुत अच्छे। ये आपको अब यहाँ पे जैसे आप एल्बोज मोड़ रहे हैं, एल्बो नहीं मोड़नी आपको, सीधे कंधे ऊपर और नीचे,
आराम से, स्लो स्लो, बहुत अच्छे। बॉडी से डंबल थोड़ा दूर रखो, उठाओ, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। तो कैसी लगी एक्सरसाइज? यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। तो अब अगर आपको यहाँ पे लगता है कि डंबल आपके लिए काफ़ी हैवी थे, तो आप थोड़ा सा स्विच कर दिए, आप थोड़ा लाइट वेट ले लीजिए और आपको वही करना है पोजीशन, आपके कंधे एकदम ऊपर और एल्बोज देखनी है आपको। एल्बोज ऐसे बेंड नहीं करनी। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे। तो ये ऐसे नहीं करना, आपको हाथ अपने स्ट्रेट रखने हैं और सीधा कंधे से उठाना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। दोस्तों, आज का हमारा वर्कआउट यहीं पे ख़त्म होता है। तो मैं अब रोहित से पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या रिव्यू है इसके बारे में, कैसा लगा आपको वर्कआउट, कैसा था? जैसे मेरा फर्स्ट डे था जिम में, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन एक क्वेश्चन मैं रेज करना चाहूँगा कि मतलब जब अच्छा। मैंने वर्कआउट ख़त्म हो चुका है हमारा, हाँ। तो मेरे को थोड़ा बॉडी में स्टिफनेस और पेन भी महसूस हो रही है, तो इसका क्या हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि जब आप पहली बार वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो यूज टू नहीं होती इस चीज़ के। ओके। तो बेसिकली करना क्या है, हमें अपनी बॉडी को यूज टू बनाना है जिम के। इसीलिए मैंने आपको आज बेसिक एक्सरसाइजेस करी है। अब विद टाइम आप प्रोग्रेस करेंगे। तो बेसिकली करना क्या है कि विद टाइम आपकी बॉडी खुद रिकवर हो जाएगी। आपको अच्छा न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको बॉडी पे, एक मिनट, आपको प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? अब जैसे मैं घर जाऊँगा, मैं हाँ। शायद लूँगा, तो मतलब मेरे को क्या फूड इनटेक, क्या न्यूट्रिशन अभी लेना चाहिए जो मेरी बॉडी पर अफेक्ट ठीक करे? है, डाइट के बारे में अगर हम देखते हैं तो डाइट में आपको सबसे पहले तो अभी वर्कआउट के बाद आपको प्रोटीन, जो भी प्रोटीन, अब जैसे हर कोई सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर पाता, तो आप वो डाइट कंज्यूम करिए जो रिच इन प्रोटीन है, जैसे एग्स, चिकन, आप ये सब खा सकते हैं। अगर आप फिश खाते हैं तो फिश खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें। इसके अलावा आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने पड़ेंगे, आपको हेल्दी फैट इंक्लूड करने पड़ेंगे, आपको जंक फूड अवॉइड करना पड़ेगा। बेसिकली क्या है, लोग बोलते हैं कि हम जिम में मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलते। वो इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि न्यूट्रिशन उनका अच्छा नहीं होता। तो आपको न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देना है। आपको अगर मैं कुछ वेजिटेरियन साइड में खाना चाहूँ तो लाइक ब्रोकलीज आइटम खाया। हाँ, अगर आप जैसे वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन में प्रोटीन का कंटेंट आप कंज्यूम कर सकते हैं। पनीर, टोफू और स्प्राउट्स होते हैं, अंकुरित दाल जिन्हें कहते हैं ना, तो ये सब आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों से शेयर कीजिए जो पहली बार जिम जा रहे हैं। ऑलराइट देन, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Till then, stay tuned to Nikhil Nautiyal Fitness, and till then, stay healthy.